प्यार, जज्बात, राष्ट्रभक्ति, सनातनी गूंज, वही किरदार उन्हीं कलाकारों के शानदार अभिनय से सजी गदर पार्ट 2 अनिल शर्मा के निर्देशन में 22 साल के बाद फिर से पर्दे पे आई है और इसने चौगुना धमाल मचा रखा। लेकिन कुछ लोगों को ये बिल्कुल हजम नहीं हो रहा। आज बात उसी पे करेंगे। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम। और जैसे कि गदर मूवी में हिंदुस्तान जिंदाबाद, जय हिंद। गदर फिल्म की सफलता तो किसी से छुपी है ही नहीं। अब गदर मचा रखा पूरी दुनिया में। और बिल्कुल जो गदर मचा रखा वो ऐसे नहीं मचा रखा, वो गदर मचाने लायक काम है। सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं, उसमें सिर्फ किसी किरदार ने सिर्फ अपने अभिनय से हल्ला मचा दिया। वो पूरी की पूरी कहानी गदर मचाने वाली है। उसमें हमें हर चीज़ देखने को मिलेगा। एक ऐसी फिल्म जिसे हम पूरे परिवार के साथ बहुत ही आसानी, बेहिचक और देख ही नहीं सकते, बिल्कुल बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस पे खामियां निकाल रहे हैं और उनमें से एक है KRK। लेकिन इस KRK की जीवनी क्या है, इस पे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ट्वीट से ज़्यादा करने से ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। लेकिन KRK ने इस फिल्म में सिर्फ खामियां निकाली और 0 इसको रेटिंग दी है। उसके हिसाब से फिल्म झूठी है, फिल्म की स्क्रिप्ट खराब है। उसके हिसाब से फिल्म में जो डायरेक्टर है उन्होंने अपने बेटे को ज़्यादा फोकस किया, ज़बरदस्ती उन्हें हीरो बनाया गया है। इनकी कई झूठी बातें हैं जो इसमें हम बताएंगे, लेकिन इनकी जीवनी हम बाद में टटोलेंगे कभी, क्योंकि हमने ज़्यादा इन्हें इतना तवज्जो कभी नहीं दिया। हमने सोचा ठीक है, कोई अपना काम कर रहा है, यहाँ सफल हुआ तो वहाँ हो गया, चलो रिव्यू अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वे क्या रिव्यू कर रहे हैं, उन्होंने बहुतों के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है, ट्वीट किए। लेकिन इस फिल्म में तो उन्होंने बिल्कुल हद ही कर दी। उन्होंने बिल्कुल 0 रेटिंग दी है, बिल्कुल फिल्म को घटिया दर्जे का करार दिया है हर स्तर पे। जबकि हम ये कहना चाहेंगे फिल्म भारत की सबसे शानदार फिल्मों में से है। एक ऐसा इतिहास लिख दिया जबकि आज के ज़माने इसकी ज़रूरत है, आज की पीढ़ी को देखने की उसकी ज़रूरत है। जहाँ पे राजनेता अपने उल्टे सीधे हरकतें करके जो है किसी के अंदर प्रेम भरने की कोशिश करते हैं, किसी के अंदर नफरत भर के प्रेम जगाने की कोशिश करते हैं। फिल्म देश के प्रति प्यार क्या होता है, सनातन के प्रति प्यार क्या होता है, रिश्तों के प्रति प्यार क्या होता है, ये इस फिल्म ने बहुत ही साफ साफ तरीके से बताया, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की और बहुत अच्छे से लोग इसको समझ पा रहे हैं। लोगों का जोश देखते बन रहा है फिल्म हॉल में। और ये फिल्म क्यों हिट हुई, क्यों इतने ब्लॉकबस्टर, इतनी धूप मचा रही है। एक विश्वास होता है, अनिल शर्मा जी को विश्वास होगा कि मैं जो काम करूँगा, उन्होंने ईमानदारी से काम किया, विश्वास अपने काम पे, उन्होंने अपने आप पे भरोसा था कि मैं अगर काम को ईमानदारी से करूँगा तो निश्चित रूप से ये ऑडियंस को पसंद आएगा। हालांकि जनता के मूड का पता नहीं चलता। लेकिन गदर एक जब आई थी, पार्ट 1 आई थी, तो उसके बाद सभी ने यही सोचा था कि हमें भी लग रहा था कि गदर 2 में ऐसा क्या होगा। लेकिन जिस तरह से वो गदर 2 को लेके आए और गदर 2 में जो उन्होंने दिखाया वो है, गदर 1 की तरह ही गदर 2 भी है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई, उसमें सिर्फ राष्ट्रभक्ति था, इसमें हमें सनातनी गूंज भी सुनाई दी। जब सनी देओल अपने वहाँ जाके फंस जाते हैं, जैसे अभिमन्यु फंस गया था, वो उन्हें चक्र उठाते हुए दिखाया गया है। और कुछ गीता के श्लोक वहाँ पे हमने हॉल में सुने फिल्म के अंदर। पहले पार्ट में वो जब गदर 1 बनी थी, उसको अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी, अपने प्यार के लिए पाकिस्तान जाते हैं, दूसरे बार अपने बेटे के लिए जाते हैं। आज की पीढ़ी को के लिए फिल्म देखना बहुत ज़रूरी है।
रिश्तों के मूल्य को जहाँ आज की पीढ़ी जो बच्चे भूल गए हैं, और आज के राष्ट्रभक्ति सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होती जो नेता करते हैं कि उन्हें जो पार्टी पसंद आती तुम जबरदस्ती वो अपने हिसाब से राष्ट्रभक्ति कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस फिल्म में दिखाया गया। और ये फिल्मों की जिम्मेदारी बनती है कि कुछ अच्छा दिखाओ जब आपको लोग देखने आते हैं। तो ये गदर 2 में ये भी दिखाने, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मुझे लगा कि जब जनता आप पे भरोसा करती है तो आप जनता के जज्बातों के साथ मत खेलो। जैसे अभी अनिल शर्मा जी ने कहा था कि जनता के जज्बातों के साथ नहीं खेलना चाहिए, उन्होंने पूरा न्याय किया है स्क्रिप्ट के साथ। KRK की बात जहाँ है उसने सारी फिल्म में सिर्फ झूठ बताया। उसने कहा है कि उसने अमीषा पटेल की जुल्फों पे को क्रिटिसाइज किया है। उन्होंने अनिल शर्मा जी पे ब्लेम किया है कि उन्होंने अपने बेटे को जबरदस्ती हीरो बनाया है, और उन्होंने सनी देओल की उम्र पे भी सवाल उठाए हैं, जबकि उनको पता होना चाहिए कि ये पार्ट 1 सिर्फ उन कलाकारों के साथ ही बनी हुई है। पार्ट 2 है, वो कलाकार जो छोटे थे वो बड़े हो गए, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए। 22 साल के बाद, 22 साल का समय कम नहीं होता। तुम किसी अच्छी चीज को अगर स्वीकार नहीं सकते तो उसके बारे में गलत बोलने का आपको क्या अधिकार है। KRK का कहना है कि फिल्म में अनिल शर्मा ने जबरदस्ती अपने बेटे को हीरो बनाया है, जबकि उनको पता होना चाहिए गदर जब पार्ट 1 आई थी उसमें उन्हीं का बेटा बच्चे के किरदार में था, जीते आज वो बड़ा हो गया। और जैसे कि सबको पता है कि ये फिल्म उसी गदर 1 के कलाकारों के साथ है, और अगर आज स्वर्गीय अमरीश पुरी जी हमारे बीच में होते तो शायद वो भी इस फिल्म में निश्चित रूप से होते किसी न किसी किरदार में, क्योंकि उनके फिल्म के बिना ये फिल्म बहुत अधूरी लग रही है। हालांकि मनीष बाधवा जी का काम बहुत अच्छा है, कहीं से भी नहीं लग रहा है कि उनके अभिनय में, उनकी मेहनत में कोई कमी, बहुत उच्च लेवल का काम उन्होंने किया है। लेकिन अमरीश पुरी जी का कद वो एक अलग ही लेवल का था और हमेशा रहेगा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई रिप्लेस भी कर पाएगा जिस तरह का कद उनका था। सारे कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन KRK ने सबके कामों में खामियां निकाली हैं। अनिल शर्मा जी ने बहुत ईमानदार काम किया, और ईमानदार ही लोगों ने उनका उतने प्यार से ईमानदारी के साथ उनके काम का रिजल्ट ने दिया। ब्लॉकबस्टर धूम मचा रही है फिल्म, लगा लो गदर मचा रखा है उनकी ईमानदारी की वजह से। उन्होंने स्क्रिप्ट के साथ कोई समझौता नहीं किया है। जो छोटा बच्चा था उनका बच्चा वो बड़ा हो गया, उनको उन्होंने, क्योंकि उसी कलाकारों के साथ है तो वो भी तब बच्चा बड़ा हो गया तो उसी को उन्होंने उसमें उस फिल्म के ले लिया। जब सभी कलाकार वही हैं तो उसको भी ले लिया। तो यहाँ पे उन पर इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है KRK के द्वारा कि उसने अपने बेटे को जबरदस्ती हीरो बनाया है? किस मानसिकता का इंसान है KRK हमें नहीं पता। बाकी KRK जैसे 2-4 उल्टे सीधे जो फिल्म के रिव्यू करते हैं, इनको मत देखो, इनको अनदेखा करो। अगर आपको सही में राष्ट्रभक्ति का मतलब जानना है, अगर आपको सही में परिवार का मतलब जानना है, अगर आपको सही में अपने धर्म का मतलब जानना है तो निश्चित रूप से आप गदर 2 देखिए। गदर 1 का ही अगला हिस्सा है। इसमें हर चीज़ बहुत ईमानदारी से दिखाई गई है। इस स्क्रिप्ट के साथ पूरा 200% न्याय किया है। अनिल शर्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया है निर्देशक के तौर पे। उन्होंने इस फिल्म में जितना हमें लगा, उन्होंने कहीं पे कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जिसका जो किरदार था एज इट इज उन्होंने उसको पर्दे पे उतारा है। तो उन पे इस तरह का इल्ज़ाम क्यों लगाया जा रहा है? इतने मेहनत, तुम्हारे लिए बोल देना बहुत आसान होता है। जो बकवास फिल्में होती है उनको तुम रेटिंग देते हो। जो फिल्म वाकई में जो पारिवारिक मूल्यों का मतलब बताता है, जो राष्ट्रीय मूल्यों का तुम्हें सच में देशभक्ति क्या होती है, तुम्हारा धर्म क्या कहता है, ये सब चीज़ उस फिल्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और एक चीज़, भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक बहुत खुश हो रहे हैं इस फिल्म को देख के।
मुझे तो नहीं लगता कि उनके आइडियोलॉजी को ये कहीं ना कहीं से मैच करती है। गदर के अंदर एक डायलॉग है जहाँ पे सनी देओल कहता है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भी रहता है, सिख भी रहता है, ईसाई भी रहता है और मुस्लिम भी रहता है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वो तो कहते हैं कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाओ। ये दोगले लोग समझ से बिल्कुल परे हैं। तो इस तरह के दोगले लोगों की बात भी मत सुनो। तुम्हें जहाँ सही लगता है, ये फिल्म बिल्कुल परफेक्ट है। ये हमारे देश को, हमारे सही में हमारे जो मानवीय मूल्य है, हमारे जो रिश्तों के मूल्य, हमारे जो राष्ट्रीय के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा राष्ट्र प्रेम है, हमारे धर्म के प्रति जो हमारा प्यार है, उसको असल में कैसा होना चाहिए ये दर्शाती है ये फिल्म। इन्हें या तो सिर्फ इसलिए भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को लग रहा होगा कि ये फिल्म शायद बीजेपी की तरफ से सांसद हैं सनी देओल, इसलिए। तो मैं कहना चाहूँगी किसी की बात मत सुनो, बिना किसी के नेगेटिव क्रिटिसाइज को सुने बगैर इस फिल्म को देखने जाओ कि इस फिल्म कितनी ईमानदार है और क्या आपको सिखाती है। अब एक बच्चे को भी सीखने को मिलेगा, एक बूढ़े को भी, एक उम्रदराज को भी, आधे उम्र को, हर इंसान के लिए हर चीज़ इसमें सीखने के लिए, रिश्तों का मूल्य, मानवीय मूल्य, राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपने धर्म के प्रति प्रेम। हमारे धर्म को जहाँ ये लोग सनातन को गलत तरीके से परिभाषित करते हैं, वहीं सनी देओल जी का एक डायलॉग फिल्म के अंदर है कि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी रहते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी किसी ना तो ये कोई राजनीतिक वो है कि जब उसको राजनीतिक नेताओं के या पार्टियों के हिसाब से देखने जाओगे, कुछ इसको किसी पार्टी के, राजनीतिक पार्टी के नज़रिए से मत देखो। इसको एक राष्ट्रभक्ति के हिसाब से, एक अच्छी फिल्म के लिए, एक अच्छे इंसान बनने की इस फिल्म को देखो। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये लग रहा है कि उसमें कुछ श्लोक सुनाए गए हैं और उन्होंने चक्र उठाया है। उनको लग रहा है कि ये सिर्फ सनातन को ही रिप्रेजेंट करता है। उसमें ये भी दिखाया कि हिंदू राष्ट्र के अंदर क्या, इस भारत देश के अंदर हर तरह के धर्म के लोग रहते हैं सौहार्दपूर्वक, प्यार से। तो इसलिए किसी के चक्कर में आने की जरूरत नहीं है, ना तो क्या जैसे क्रिटिक्स को सुनने की जरूरत है। उन्होंने सिर्फ इसमें खामियां निकाली हैं। शानदार अभिनय, सबका बहुत अच्छा काम है, जिसका जो किरदार है बहुत अच्छे से सबने निभाया है। और सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित, सबसे ज़्यादा जो हाईलाइट ले गया इस फिल्म की, जो नवोदित कलाकार ने बॉलीवुड में जिन्होंने डेब्यू किया है, उनका नाम है समृत कौर रंधावा कुछ उनका नाम है। और उन्होंने इस फिल्म से सिर्फ आते ही वो पर्दे पे छा गए, लोगों की नज़रें उन पे टिक गई। उनके अंदर वो अभिनय क्षमता है, वो काबिलियत है। अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे और थोड़ा सा लक ने साथ दिया, लक तो सबसे ऊपर होता है, लेकिन मेहनत की बात निश्चित रूप से उनका भविष्य बॉलीवुड के अंदर